हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय न्यू व्लॉग वीडियो। मैं आ गया था ग्राउंड। कुछ दिनों से मेरे पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो रनिंग बंद थी। 2-4 दिन बीच में मैं गांव रुक गया था और बहुत ज़्यादा पैरों में दर्द हो रहा था। शिन पेन शुरू हो गया था अचानक, क्योंकि मैंने एक दिन सूट लगा दिए थे और उसकी वजह से पैरों में शिन पेन हो गया और पैरों में पता नहीं कोई इंजरी हो गई है और जो बहुत दर्द कर रहे हैं। 7 दिन हो गए हैं लगभग रनिंग किए हुए, एकदम रनिंग बंद हो गई है। चलना भी बहुत मुश्किल हो गया था। अभी थोड़ा थोड़ा फ़र्क पड़ा है, तो धीरे धीरे मैं रनिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर भी मैं ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ, इसीलिए नहीं कर रहा हूँ कि पैरों में और ज़्यादा तकलीफ़ हो जाएगी और फिर एकदम रनिंग बंद हो जाएगी। तो ऐसे मैं चाय पीता हूँ, फिर भी मैं रनिंग करता हूँ। उस समय हाँफता नहीं हूँ, क्योंकि मैं बराबर योगा और कसरत पर ध्यान देता हूँ। हाँ, रनिंग नहीं कर सकते, पैरों में दर्द होता है, लेकिन वर्कआउट कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं। इससे क्या है, सांस वाली समस्या वो तो बराबर रहेगी, जो स्टेमिना हमने बनाया है वो बराबर रहेगा। और अभी ज़्यादा दिन है नहीं कांस्टेबल रनिंग में, समथिंग मान के चलो 25-30 दिन हो सकते हैं, इससे कम भी है। तो अभी रनिंग स्टार्ट कर दे, यही बेहतर होगा। और जैसे अभी ग्राउंड में बहुत ज़्यादा लड़के आ रहे हैं कांस्टेबल तैयारी करने वाले, लगभग सभी ने रनिंग स्टार्ट कर दी है। और शुरुआत में तो सभी सांस फूलती हैं और धीरे धीरे स्टेमिना बन जाएगा, इतनी दिक्कत की कोई विषय नहीं है। शुरुआत में पहले 4-5 दिन तक हो सकता है कि 3-4 किलोमीटर, 3-2.5 किलोमीटर ऐसा समथिंग होगी रनिंग। ज़्यादातर इतनी कर पाता है कोई भी, तो उससे डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप 10 दिन लगातार दौड़ोगे तो आपकी धीरे धीरे जो रनिंग है वो आराम से हो जाएगी। क्योंकि मैं खुद कभी ऐसे रनिंग नहीं करता था और नहीं मेरा इतना स्टेमिना था, लेकिन मैंने 15 दिन लगातार की, इससे मैं आसानी से अब कर लेता हूँ, इतनी दिक्कत नहीं है। और फिर देखो किस्मत पर है, जो इंजरी मुझे हुई है, ऐसी इंजरी अगर भाई भगवान ना करे, लेकिन फिर भी जो कांस्टेबल की वैकेंसी रनिंग होगी उससे 4-5 दिन पहले हो जाए तो उसका कोई भरोसा नहीं है भाई, वो किस्मत पर डिपेंड करता है। ऐसी इंजरी हो जाए, पैर चलना भी मुश्किल हो जाता है फिर, तो वो तो किस्मत पर है, लेकिन हम अपनी मेहनत कर सकते हैं। और सुबह सुबह योगा, ये तो हमें विद्यार्थी लाइफ में डेली रूटीन में होना ही चाहिए, क्योंकि इससे हमारा मन शांत भी रहता है और फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा है। जो चीज़ें पढ़ते हैं उन्हें आराम से याद रखने की बस जो हमारी पावर है वो इंक्रीज होती है इससे। और इसके बाद मैं योगा ख़त्म करने के बाद मैं निकल गया था घर की तरफ। और मैं घर आने के बाद रीजनिंग लेकर बैठ गया था पढ़ने, क्योंकि अभी रीजनिंग के काफ़ी टॉपिक अभी मेरे कवर हो चुके हैं और काफ़ी टॉपिक अभी कवर होने भी बाकी है, तो लगभग वैकेंसी तक आराम से कवर हो जाएंगे। मैं ऐसे लेके टारगेट लेके चलता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर क्या है कि स्टूडेंट ये करता है कि एक सब्जेक्ट को लेकर बैठ जाते हैं और उस सब्जेक्ट को पूरा करके फिर दूसरा सब्जेक्ट लेते हैं। उसमें क्या है, इतना हमारा ध्यान उस सब्जेक्ट के प्रति नहीं रह पाता है और हम उस सब्जेक्ट को मतलब बिना बोरिंग के कवर नहीं कर पाते हैं। बोर तो हो जाते हैं ज़्यादा, एक सब्जेक्ट को एक दिन भर एक सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो बोर हो जाते हैं और वो अच्छे से क्वेश्चन नहीं निकाल सकते हैं, उसमें दिलचस्पी नहीं रहती है। इसलिए पर डे का 2 घंटा 3 घंटा एक सब्जेक्ट को दे सकते हैं। इससे ज़्यादा देने से भी क्या है कि सब्जेक्ट की रुचि ख़त्म हो जाती है और वो ठीक है, सिलेबस कवर करने के लिए पढ़ सकते हैं, पर उन चीज़ों को हम समझ नहीं सकते हैं। फिर वो चीज़ें हमें बोरिंग कर देती हैं, उनको निकाल लेते हैं, हम क्वेश्चन निकाल लेते हैं, पीछे देख लेते हैं, आंसर देख लेते हैं, ठीक सेटिस्फाइड कर लेते हैं अपने आप को, लेकिन उन्हें हम मतलब हमेशा के लिए तैयार नहीं कर सकते ना। इसके बाद ये आ गया मेरे रूम में खरगोश आ गया था और ये गेटिया जैसे ही लग रहा था, तो थोड़ा सा मैं इसके साथ खेला और ये मुझसे डर रहा था
क्योंकि मेरी दाढ़ी बड़ी हुई थी और ये सफ़ेद था और मेरे काला था, इसलिए ये डर रहा था और उसको भेज दिया मैंने वापस। और मैं बैठ गया वापस पढ़ने के लिए। स्नान भी कर ली थी मैंने, खाना खा लिया, उसके बाद वापस पढ़ने के बैठ गया था। आज मैं अच्छा भी लग रहा हूँ, काफ़ी शर्ट जच रहा है मेरे पर है, अच्छा लग रहा हूँ। कमेंट करके बोल देना मैं कैसा लग रहा हूँ। वैसे मैं मस्त ही लग रहा हूँ। अभी मैं साइंस पढ़ रहा था और साइंस में मेरी साइंस कंप्लीट हो गई थी, एक ही टॉपिक पीछे बचा था। और भाई लोगों, मैं एक चीज़ आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ कि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, उसमें आपने किसी कोचिंग से नोट्स बनवाए हैं, तो आप ये इतना काम करो कि उस कोचिंग के नोट्स एक टॉपिक को उठाकर पढ़ दो पूरा, और फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखो कितने क्वेश्चन उसमें से निकल रहे हैं। क्योंकि क्या होता है कि हम केवल उस कोचिंग के नोट्स पर डिपेंड रहते हैं और उनको बार बार एक ही नोट्स को बार बार रिवीजन करते हैं, क्योंकि हमें ये बोला जाता है कि बार बार रिवीजन करो, तो हम एक ही उसी टॉपिक, एक ही चीज़ का उसका बार बार रिवीजन करते हैं। और हालांकि अक्सर हम देखते हैं एग्ज़ाम देने जाते हैं तो क्वेश्चन बाहर से बहुत ज़्यादा आते हैं। तो बाहर से आने की वजह यही होती है कि जो कोचिंग में टीचर ने वो बहुत ज़्यादा चीज़ें, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं तो कुछ चीज़ें भूल जाते हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी होती हैं। इसलिए क्या है कि कोई भी टॉपिक ठीक है, नोट्स से पहले पढ़ना ही चाहिए। नोट्स आसान होते हैं, हमारी भाषा में होते हैं, तो उनको पढ़ना चाहिए। लेकिन हमें एक साथ में बुक भी, अच्छी बुक, कोई भी सब्जेक्ट है उसकी अच्छी बुक भी साथ में रखनी चाहिए और उस बुक को भी पढ़ना चाहिए। इससे क्या होता है कि जो क्वेश्चन बाहर जा रहे हैं उसकी समस्या ख़त्म हो जाती है। और हमारी किस्मत तो अच्छी है कि कोई भी एग्ज़ाम देने जाते हैं हम पूरा सिलेबस पढ़ के जाते हैं और उसमें से 75% बाहर से ही आ जाता है, क्योंकि हमारी किस्मत अच्छी है इसलिए बाहर से ही आता है। तो किस्मत इसलिए अच्छी है हमारी कि हम एक ही चीज़ को पढ़ रहे हैं और हमें ये बुक साथ में रखनी चाहिए अच्छी, और उनको भी पढ़ना चाहिए और एक चीज़ पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। एक ही चीज़ को बार बार रिवीजन नहीं करना चाहिए, रिवीजन करना चाहिए अच्छे से कि एक बार पढ़ लो, उसको आराम से पढ़ लो, प्रीवियस के क्वेश्चन हैं उनको निकाल लो कितने आ रहे हैं उसके अंदर से। अगर नहीं आते हैं, बहुत कम आते हैं, तो आपको अच्छी कोचिंग और दूसरी कोचिंग करो। नहीं करना चाहते हो तो अच्छी बुक पढ़ो, ये सबसे अच्छा तरीका है।